जब तक मैं अपने पापा को जानता हूँ मेरे पापा मेरे दोस्त हैं। पावर ऑफ मतलब जो सिंबल बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ, मतलब दोस्त स्ट्रेंथ, जो भी पूरा लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, किस तरह से जीना, क्या गाइडेंस, गुरु, सारा सब कुछ मेरे पापा हैं। मतलब मेरे पापा फ़िलहाल मैं उनको उस तरह से कंसिडर करता हूँ कि भगवान से लेके दोस्त या कुछ भी गिने वो मेरे पापा ही है मेरे लिए। मेरे पापा एज अ फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर थे, बट मुझे पता है कि उन्होंने पूरी हमारी फैमिली को बॉन्डिंग रखा हुआ है। तो एज अ स्टैच्यू ऑफ मैं उनको बोल सकता हूँ कि एक जो स्ट्रेंथ होती है ना कि फैमिली को मैनेज कैसे करना, प्लस कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करके फैमिली को ग्रो करवाना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सीख, मतलब लाइफस्टाइल कैसे जीनी चाहिए। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पापा को मैं पिलर ऑफ द फैमिली बोल सकता हूँ कि मेरे पापा जो थे वो पिलर ऑफ द फैमिली थे। कि फैमिली में कोई भी इश्यू हो, कहीं पे भी हो, हमारी 72% की फैमिली है, बट अगर फैमिली मेम्बर्स में कहीं पे भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू माई फादर कि हाँ अंकल या पापा इसमें से कैसे सॉल्यूशन निकालना है, कैसे करना है। तो वो सारा मैनेज करते थे वहाँ से। मतलब बोल सकता हूँ मैं कि ऑल इन वन मेरी फैमिली में वो थे। एक्चुअली मेरे और मेरे पापा की फेवरेट मेमोरी में तो काफ़ी सारी है। लाइफ में देखने जाए तो मेरे पापा के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था जो बेस्ट फ्रेंड कंसिडर कर सके ना, उसमें मेरे पापा थे। मतलब यहाँ तक था कि सबसे बेस्ट मेमोरी मेरी ये थी कि मेरी शादी के दिन वो मुझे कंधे पे बिठा के डांस किया हुआ है उन्होंने। मतलब एज एक फ्रेंड के तौर पे गिनने जाए ना तो शायद कोई दोस्त होगा वो कंधे पे बिठा के डांस करता है, वो मेरे पापा ने मेरे साथ किया था। हम उस दिन के बाद फर्स्ट टाइम हग किए थे हम दोनों ने, और बहुत कुछ मतलब काफ़ी रोए भी थे। मतलब फीलिंग्स अचानक से शेयर हुई थी इस तरीके तो मतलब अल्टीमेट था मेरे लिए वो चीज़। वो मोमेंट मेरे लिए आज भी वही कैप्चर आ रहा है कि अगर लाइफ में गॉड ऊपर से नीचे आके बोले कि क्या चाहिए तो वो मोमेंट में एक बार वापस पाना चाहूँगा। एक्चुअली उन्होंने तो काफ़ी कुछ सिखाया था, बट काफ़ी हद तक मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है, लाइफ को कैसे जीना, किस तरह से जीना, मैनेज कैसे करना। बट एक मेरा मतलब वो काफ़ी बार बताते थे मुझे कि तुम्हारी एक फ़ॉल्ट है कि तुम्हारा जो भी एक्सप्रेशन होता है ना वो बाहर आ जाता है, वो बाहर ना आ पाए उस तरह से लाइफ को जीना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, लाइफ को कैसे जीना, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब तक एक्चुअली मेरी फर्स्ट मोमेंट वो बोलने जाए कि मैंने लाइफ में कभी कोई डिसीजन नहीं लिया था। मेरा फर्स्ट डिसीजन वो था कि जब वो आईसीयू में थे तो मुझे फर्स्ट बार साइन करनी थी कि वेंटिलेटर से निकाल रहे तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी। मतलब एट द एज ऑफ 35 मैंने मेरी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लिया था। सारे हर्डल्स जो भी इश्यूज़ थे वो अपनी और खुद पे लेके मैनेज कर लेते थे वो। उनकी लव लैंग्वेज में बोलने जाए ना तो एक्चुअली उन्होंने एज के हिसाब से मेरे साथ बिहेव किया है। जब मैं छोटा था तो उस तरह से गुस्सा भी किया था कि उनकी आँख के इशारे से मुझे पता चल जाता था कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई उन्होंने धीरे धीरे बिहेवियर भी ऐसा चेंज कर दिया कि एक एज पे हम दोनों एज अ बेस्ट फ्रेंड हो गए थे। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पापा के साथ हूँ या बेस्ट फ्रेंड के साथ में हूँ। मिस उसे किया जाता है जिसको भूल सकते हैं। मतलब किसी को भूले हो उसको मिस करते हैं। मैं कभी नहीं भूलता उनको। आई एम ऑलवेज बिलीव दैट कि वो मेरे साथी है। बस वो है कि उनको छू नहीं पा रहा। अभी भी अकेला होता हूँ, कुछ हर्डल्स होते हैं या कुछ डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो शांति से हमारी छत पे जाके बैठता हूँ, बस उनको याद कर लेता हूँ और सॉल्यूशन मिल जाता है मुझे। क्योंकि मेरी लाइफ में उनके अलावा कोई दोस्त भी नहीं था मेरा कि जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर पा रहा हूँ। और हम दोनों का रिलेशन इतना बॉन्डिंग था कि इवन जब मेरी शादी की एज हुई थी तो हम दोनों साथ में साइबर कैफ़े जाते थे और शादी मैट्रिमोनियम में वो सब ओपन करके देखते थे कि चलो कौन सी लड़की तुझे पसंद आ रही है या क्या क्या होना चाहिए या वो सब। एटलीस्ट वो सब होने के बाद भी हम लोग जब बैठते थे डिस्कशन करते थे तो लेट नाइट तक करते थे। इवन जब मैं पुणे था तो हम लोग पार्टीज़ भी साथ में किए हुए हैं। मतलब उस तरह से था मेरा, मतलब कोई दोस्त था ही नहीं कि जिसके साथ शेयरिंग होता था, सिर्फ वही थे मेरे। तो मतलब इस तरह से थोड़ा हैप्पी फादर्स डे, लव यू सो मच। AGM प्रीमियम का पप्पा।